साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। आज हम छात्रों द्वारा स्वयं अपने हाथों से बनाए गए परियोजना कार्य का आपको पीडीएफ प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो में अंत जरूर बने रहेगा क्योंकि ये बहुत ही सपोर्टिंग रहेगा आपको परियोजना कार्य पूर्ण करने में। चलिए देखते हैं। अभी सब्जेक्ट है हमारा हिंदी का। इसमें प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, देखिएगा कि आपके आसपास जैसे ग्राम पंचायत भवन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, विद्यालय के दीवार पर लिखे हुए नारे होते हैं, उनका संकलन करना है और किस विषय से संबंधित है अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में लिखिएगा। ऐसा प्रश्न है प्रोजेक्ट का। अब इसका उत्तर जब लिखा गया बच्चों द्वारा, मैं पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। हमारे आसपास जैसे पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र एवं विद्यालय की दीवारों पर लिखे हुए नारों का संकलन। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा। पहला जो नारा है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इसमें उद्देश्य भी आपको बताना है, तो लिखा गया है कि बच्चों के द्वारा कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना इस स्लोगन का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मास्क, सैनिटाइजर और दूरी कोरोना भगाने में है जरूरी। जी हाँ, कोरोना। तीसरा है कोरोना नहीं है बड़ी बीमारी, समय पर इलाज कराना है जरूरी। बहुत सुंदर लिखा गया है। आगे है एक कदम स्वच्छता की ओर, सफाई से संबंधित है। और चौथा जो पांचवा जो है हमारा कि मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। जी हाँ, अब पढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की ओर। हिंदी का ही है। प्रश्न है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना अंतर्गत आप सभी ने शिक्षकों के साथ भ्रमण किया होगा। इनमें से किसी एक की उपयोगिता के बारे में योजना बनाइए। नरवा गरवा बाड़ी और घुरवा 4 पॉइंट है, इसमें से किसी एक के बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, बड़े ही कलरफुल ढंग से लिखेंगे। ऐसे ही प्रोजेक्ट पेपर का उपयोग कर सकते हैं अच्छे बनाने के लिए। तो चलिए उत्तर मैं पढ़ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है यह। चूंकि यह योजना मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, इसलिए राज्य के सभी प्रशासनिक स्तर पर इस योजना को लेकर बहुत गंभीरता बरती जा रही है। तो पहला पॉइंट है नरवा के बारे में लिखा, जो बच्ची लिखी है वो पढ़ रहा हूँ, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में नालों को नरवा कहा जाता है। इस योजना के तहत राज्य के नालों पर चेक डैम बनाकर पानी रोकना तथा पानी को खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराना है। इसके अलावा नालों के जरिए बरसात का पानी जो बह जाता है उसे रोककर भूगर्भीय जल को रिचार्ज करना है। आगे दूसरा पॉइंट गरवा के बारे में भी कुछ लिखा गया है। इसमें किसी भी गांव में मौजूद पशुधन को गरवा कहा जाता है। नरवा गरवा घुरवा तथा बाड़ी योजना के तहत गांव में पशुओं के लिए डे केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं जिनमें पशुओं की देखभाल की जाती है। इस तरह से ये प्रोजेक्ट पहला और दूसरा हमारा हिंदी का पूर्ण हो गया है। अब पढ़ते हैं बस अगला सब्जेक्ट गणित की ओर। चलिए फ्रेंड्स, गणित के प्रोजेक्ट को भी छात्र द्वारा ही किया गया है। चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रोजेक्ट है हमारा विभिन्न त्रिज्या की वृत्ताकार 3 वस्तुएं लीजिए, ड्राइंग शीट पर इनसे बनाइए और इसकी परिधि और व्यास का मापन कर परिधि और व्यास के अनुपात ज्ञात कीजिए। इस तरह से जो बच्चा जो है वो ड्राइंग शीट को काट कर अलग अलग चूड़ी का इसका शेप दिया है, एक कड़ा का है और ये बॉटल का ढक्कन का काट कर यहाँ जस्ट जो चिपका दिया है। इनकी परिधि और इनकी व्यास को कॉलम में भर दिया गया है। तो देखते हैं। तो इस तरह से वृत्ताकार वस्तु चूड़ी है, उसका नाम लिखा गया है, कड़ा है, बॉटल का ढक्कन है। इसमें इनकी जो परिधि 19 सेंटीमीटर आई है, व्यास 6 सेंटीमीटर, इसको भाग किया गया है तो 3.14 सेंटीमीटर, लगभग 3 जो पाई की वैल्यू आती है ना उतना ही आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रोजेक्ट। इसमें विद्यार्थी की सुविधा अनुसार अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक से एक पैराग्राफ चुनें और उस पैराग्राफ पर आए हुए स्वरों को टैली चिन्ह बारंबारता सारणी बनाना है, बनाइए। प्राप्त आंकड़ों को दंड आरेख से निरूपित कीजिए। बहुत सारे पॉइंट इसमें हैं, इनको कैसे लिखे, तो यहाँ पर पैराग्राफ लिखा गया है कि द शूमेकर वेंट टू द मार्केट विथ द मनी ही बॉट लेदर फॉर 2 pairs ऑफ शूज। द शूमेकर कट आउट द 2 pairs ऑफ शूज एंड सेड टू हिज वाइफ टुमारो आई विल सी यू देम। इस तरह से तो यहाँ पर जो हमें स्वरों की हमें टैली चिन्ह बनाना है, उनकी बारंबारता सारणी तैयार करनी है। तो इस तरह से स्वर जो आए हुए हैं देखिएगा, बहुत सुंदर तरीके से इसको सारणीबद्ध किया गया है। ये है हमारी कुमारी धानेश्वरी साहू। जी हाँ, चलिए इनके स्वर के ऐसे है, इन्हें कि इस पैराग्राफ में कितने बार ए जो है आया हुआ है वो बारंबारता कहलाई गई है। इस तरह से काउंटिंग करके लिखी गई है। साथ ही साथ टैली चिन्ह को मार्क भी किया गया है। देखिएगा ये है 1 2 3 4, जो लाइन कटा है वो 5 को डिनोट करता है। ये 6 और 7, तो 7 आ गए हमारा। यहाँ से 5 10 15 और 2 17, इस तरह से। चलिए इसी में इसी क्वेश्चन में अगला जो बिंदु है हमारा, उस सवाल का दंडारेख भी इस तरह प्रस्तुत किया गया है। देखिए 2 एक अक्ष है, एक्स अक्ष वाय अक्ष, एक तरफ स्वर है और 2 वाय अक्ष में बारंबारता है।
यहाँ पर स्वर ए है वो 7 टाइम्स आया, 7 बार, तो 7 तक उनको दंड आरेख बनाया गया है। इस तरह से आप भी बेहतरीन प्रोजेक्ट बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम गणित के ही तीसरा जो प्रोजेक्ट है। यहाँ पर है गणित विषय है, एक वर्गाकार कागज लीजिए, इसकी भुजा की लंबाई को ऐसे नामांकित कीजिए तथा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे ही कलर पेंसिल का उपयोग करेंगे। यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल ये होता ये दिया गया है, साथ ही साथ इस बच्ची ने साथ ही साथ हल करने का प्रयास भी किया है। ये वर्ग है जिसका क्षेत्रफल निकाल दिया है, भुजा गुना भुजा 1 की घात 2 वर्ग इकाई बना है यहाँ पर। उसके बाद आकृति नंबर दूसरा में ये ऐसा बनाया गया है, ठीक है। इस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद इसका जो बचा हुआ भाग है, अगला पेज है, इस तरह से ये हो गया। और अंत में हमारा कंक्लूजन क्या है, जो प्रश्न पूछा गया है कि 3 सेक्शन पूछे गए थे इसमें कि चित्र नंबर 3 और 4 में क्या संबंध है। चित्र नंबर 3 और जो 4 का जो क्षेत्रफल क्या रहा है हमारा, बराबर आ रहा है। इस तरह से प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है। चलिए अब हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है वो इंग्लिश सब्जेक्ट पर है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अबाउट 15 to 20 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन मेजर फॉर मेजर। ठीक है, इसके जो डिस्क्राइबिंग 15 to 20 डिस्क्राइबिंग वर्ड प्राप्त करना है, उसका हमें मीनिंग भी लिखना है। जी हाँ, तो इस तरह से लिखा गया है, ब्रिलियंट प्रतिभाशाली मीनिंग हो गया, प्रोमिनेंट प्रसिद्ध, हम्बल नम्र, और समटस वे वैभवशाली होता है, गुड, जीनियस, कॉटियस, शोर। इस तरह से पूरे 15 बच्चे ने इस तैयार किया है, देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से। चलिए अब बढ़ते हैं प्रोजेक्ट नंबर दूसरा इसी सब्जेक्ट का, इंग्लिश का। ये है हमारा प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पर है नाम है इस तरह से यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क में जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फाइंड अ सिमिलर प्रोवर्ब इन हिंदी टू द गिवन इंग्लिश प्रोवर्ब एंड आल्सो राइट इट्स मीनिंग, यू मे यूज द हिंट्स। इस तरह से आपको देखिएगा, आपने इससे पहले वीडियो में इसको देख चुके होंगे। टीनी ड्रॉप्स मेक अ माइटी ओशियन, यहाँ पर घड़ा है, तो हम हिंदी में लोकोक्ति में कैसे घड़ा शब्द का उपयोग करते हैं, लोकोक्ति बोलते हैं, तो ये है बूंद बूंद से घड़ा भरना। और साथ ही साथ जो इंग्लिश लिखा गया है वर्जन, इसका है हमने अनुवाद किया है। टीनी ड्रॉप्स एक छोटी बूंद मेघ बनाती है, अ माइटी विशाल ओशियन सागर बनाती है, यह निर्माण होता है। इस तरह से आप देखिएगा बहुत सुंदर ढंग से यहाँ लिखा गया है। चलिए इसके जो अगले पेज में भी ऐसी ही लोकोक्तियाँ लिखी गई हैं, वो देख लेते हैं। देखिएगा ये टी आ गया, ये ई आ गया, इक्वेशन प्रयोजना कार्य में ये सब दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। ये वीडियो केवल मार्गदर्शन के लिए है, आप इससे अच्छा बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।